औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप तमाम दोस्तों की खिदमत में आज फिर अदा बजा लाता हूँ, आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और इतनी कलील मुद्दत में हमारे चैनल को हज़ारों की तादाद में जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि सब्सक्राइब करने का, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का सिलसिला मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ेगा ताकि मैं आपको कहानियाँ सुनाता रहूँ, वाक़यात सुनाता रहूँ। देखिए, हमने एक अपना स्टाइल रखा हुआ है। हम सुनी सुनाई बातें कि मुझे उसने ये बताया, फलां आदमी रावी है, फलां ये हुआ था, फलां एक्ट्रेस और एक्टर के दरमियान ऐसे लड़ाई हुई थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी फिल्मी दास्तानें ऐसी हैं कि मैं आपको हर 5 मिनट के बाद एक नई कहानी सुना सकता हूँ। लेकिन हमने अपने चैनल का रंग एक रखा हुआ है, कहानी सुनानी है आपको। मतलब मैं आपको ये कहानी भी सुना सकता हूँ। मैं असल कहानी की तरफ नहीं आया जो आज हमने बोली, मैं आपको बता रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ आपको कि एक फिल्म बनी थी जादूगर, और जादूगर का रोल नईम हाशमी साहब ने अदा किया था। ये कहानी भी उनकी थी, गाने भी उनके थे, लेकिन गाने उन्होंने अपने एक शागिर्द साहिल फारानी के नाम पर दिए थे। नगमा निगार के तौर पे साहिल का नाम आया था। इसी फिल्म में वो गीत है, रंगे महफिल है और न तन्हाई, जिंदगी किस तरफ चली आई। ये बहुत कमाल की फिल्म थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म के हीरो कमाल और हीरोइन हुस्ना के दरमियान इश्क पेचा शुरू हो जाता है। हुस्ना के भाइयों को, अजीजों को जब पता चलता है कि कमाल हुस्ना को फांस रहा है, कमाल साहब की वैसे ये आदत थी कि उनके साथ कोई भी हीरोइन होती, वो इश्क शुरू कर देते थे। कमाल साहब को हुस्ना के रिश्तेदारों ने फैंटी लगाई। जब उनको फैंटी लगती है तो वो हुस्ना के साथ काम करने से इनकार कर देते हैं। अब तो गाना एक फिल्माया जाना है हीरो और हीरोइन पर, फिल्म जादूगर की बात कर। हीरो और हीरोइन ने ड्यूट गाना है गाना। ये तो वहीद मुराद की तरह जफ्फियों तक भी चले जाते हैं, मोहम्मद अली साहब की तरह घुटनों पर बैठकर भी गाने के बोल बोले जाते हैं। हाँ जी, नदीम साहब की तरह संजीदगी भी दिखाई जाती है। लेकिन ये ड्यूट गाना कैसे हुआ? क्योंकि कमाल साहब को फैंटी पड़ चुकी थी, हुस्ना को वार्निंग मिल चुकी थी। हुस्ना जब गाती थी तो लोकेशन और होती थी, कमाल जब गाते थे तो लोकेशन और होती थी। दोनों पूरे ड्यूट में, तो गाने में एक साथ जमा नहीं हुए। ये एक बड़ा वाकया आपको सुना रहा हूं कि ऐसे
ये सिर्फ फिल्म जादूगर का वाकया ही नहीं, बहुत सी फिल्मों में ऐसे होता है कि हीरो हीरोइन या दो एक्टरों की आपस में जब क्लश हो जाती है, डमी से काम लिया जाता है, तो दूसरे रास्ते निकाले जाते हैं। फिल्म साज को, डायरेक्टर को बहुत बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैंने जो बात करनी थी, एक अखबार, हम जब जंग निकालते थे, निकालना शुरू किया, तो इब्तदाई महीनों में ही सिर्फ विद इन लाहौर, लाहौर का एरिया, उसमें शेखोपुरा, कसूर वगैरह शामिल नहीं है, सिर्फ लाहौर के अंदर 365, 3,65,000 पर्चा लाहौर की हदूद में बिका करता था। और हम देखते थे, जंग अक्सर मार्केट पहुंचने में लेट हो जाता और तमाम आकर अपनी अपनी साइकिलों पे खड़े रहते, तमाम अखबारात लेकर, और जब तक जंग आता वो अपनी साइकिलें फेंक कर जंग की गाड़ी की तरफ भागते और वहां से बंडल उठाते, उनके जो एजेंट थे उनको बंडल देते, वो साथ लेके जाते। एक दिन अजब वाकया हुआ, मैं कुछ दिन अखबार मार्केट नहीं गया। मैं अखबार मार्केट इसलिए भी जाता था कि हमारे जो एजेंट थे अखबार वाले, एक तो हम अपने मजा लेते थे कि यार हमारा निकाला हुआ अखबार देखो कैसे हाथों हाथ लिया जाता है, और नंबर 2, हमारे जो एजेंट थे, रफ़ी साहब थे और थे 2-3 आदमी, वो हमें अंदरूने शहर का नाश्ता बड़ा जबरदस्त कराया करते। किसी आदमी को साथ भेज देते और फिर हम वहां से नाश्ता करते, नाश्ता करने के बाद हम अपने घरों को वापस लौट जाते। एक दिन अजब वाकया हुआ, मैं कुछ दिन नहीं गया। जब मैं गया तो जो जंग की सूरत हाल थी, जिस तरह हाककर जंग की तरफ ऐसे दौड़ते थे, भागते थे, वो मैंने देखा दूसरे अखबार की तरफ बढ़ रहे, और उस अखबार का नाम था दिन। उस दिन अखबार के सफात भी उतने ही थे जितने जंग के थे, लेकिन कीमत उसने आधी रखी हुई थी। जो आधी कीमत उसने रखी हुई थी, वो आधी कीमत हाकर की जेब में जाती थी। हाकर को वो अगर 4 रुपए का अखबार देता था तो हाकर से 1 रुपया लिया जाता था और 3 रुपए हाकर को दे दिए जाते थे। तो इस तरह हाकरों का रुझान हो गया उस तरफ। ये सूरत हाल मैंने आकर मीर शकील रहमान साहब को बताई कि मैंने आज ये देखा है। उन्होंने कहा क्या किया जाए? मैंने कहा हम भी कम कीमत का अखबार निकालते हैं। तो इस तरह हमने उसका मुकाबला करने के लिए दिन का आवाज अखबार निकाला था। चंद दिन पहले आवाज को बंद कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। वो अखबार जंग, जिसकी अशात से भी 4 महीने पहले मैं उसका मुलाजिम हो चुका था, जिसका मैं बानी कारकुन हूं, जिसकी पहले दिन की हेडलाइन मेरे हाथ की बनी हुई थी, वो अखबार जब बनता था तो मेरा इश्क था, मेरी मोहब्बत थी। मैं अखबार की कॉपी नीचे प्रेस में चपड़ासी के हाथ नहीं भेजता था, मैं खुद देने जाता था कि कहीं कोई चीज ना गिर जाए।
क्योंकि हाथ से सारी वो प्रूफ, सारे काम हाथ से होते थे, कापी भी हाथ से जुड़ती थी उस जमाने में। तो जंग लाहौर को भी महदूद कर दिया गया है, काफी लोग निकाले गए हैं। मुझे शोहरत तो जंग निकलने से पहले कूड़े खाने, 7 जेलों में जाने, 3 दफा शाही किले में जाने की वजह से मिली। लेकिन प्रोफेशनलिज्म, सहाफत मैंने मीर शकील उर रहमान के अदारे से सीखी और वहीं पर इस्तेमाल की। और यही वजह है कि मुझे जंग पिंडी का एडिटर भी बनाया गया, मुझे जंग लंदन का एडिटर भी बनाया गया। वो अखबार जो मुझे अपने बेटे की तरह अजीज है, वो आज महदूम होता हुआ नजर आ रहा है। और ये मेरे लिए बड़े दुख की बात है, क्योंकि जंग मेरा सरमाए हयात है। थैंक यू। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज। और जाने से पहले दरख्वास्त, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको दोस्तों को फॉरवर्ड करें, ग्रुपों में फॉरवर्ड करें। ये आपका अपना चैनल।